कटिहार जिले के बरमसिया स्थित डांस मेज कंपनी इन दिनों डांस प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां आयोजित 2 दिवसीय विशेष डांस कार्यशाला ने जिले के युवाओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया। वर्कशॉप में देश के मशहूर डांसर और भारत के कोरियोग्राफर वर्नन मोंटेरो मुख्य प्रशिक्षक के रूप में शामिल हुए। वहीं लोकप्रिय डांसर और डांस इंडिया डांस फेम विक्की दास भी प्रशिक्षक की भूमिका में मौजूद रहे। स्टूडियो पहुंचते ही डांस मेज कंपनी की टीम ने दोनों कलाकारों का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद पूरा माहौल तालियों और जोश से भर दिया गया। दोनों दिग्गज कलाकारों के सामने दर्जनों छात्र छात्राओं ने डांस की बारीकियां सीखने का मौका पाया। एक एक स्टेप, एक एक मूव पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई। उत्साह का आलम यह रहा कि हर क्लास के बाद बच्चे और ज्यादा सीखने की जिद करते दिखे। छात्रों के बीच 2 दिनों तक डांस का उत्सव जैसा माहौल बना रहा। वर्कशॉप के दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए वर्नन मोंटेरो ने अपने जीवन का संघर्ष भी साझा किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वे नाला सुपारा की सड़कों और गलियों पर डांस कर अपनी प्रतिभा निखारते थे। मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने छात्रों से कहा कि डांसिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेहनत को आदत और अभ्यास को जुनून बनाना होगा। वहीं विक्की दास ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि रोजाना के अभ्यास, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर सीखने से मंच मिलता है। उन्होंने बच्चों को डांस इंडस्ट्री में मौजूद तमाम कैरियर विकल्पों के बारे में भी बताया। डांस मेज कंपनी के निदेशक एसपी मंडल ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य कटिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि बच्चों को देश के दिग्गज कलाकारों से संपर्क में आने और नजदीक से डांस तकनीक सीखने का अनोखा अवसर मिला है। वर्कशॉप समाप्त होते ही बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि यह आयोजन उनके कैरियर और आत्मविश्वास दोनों को नई उड़ान देने वाला साबित हुआ है। कटिहार में यह वर्कशॉप डांस प्रेमियों के लिए यादगार पल और नए आयाम सीखने का बड़ा मंच बनकर सामने आई। सो डांस जो है वो बहुत ही एक ग्रेसफुल फील्ड है एंड यहाँ पे कटिहार में ये चीज़ ट्रेंड चल रहा है। एंड जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बहुत अमेज हुआ हूँ कि जिस तरीके से क्लासेस ओपन किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो बहुत अमेजिंग है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि एसपी जी जो है हमारे, वो बहुत ही अच्छे पर्सन है एंड बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए अच्छे ट्रेनर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, स्पेशलाइज ट्रेनर्स को ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनर्स यहाँ पे आते सिखाते। तो स्कोप है डांस का जो चल रहा है अभी फिलहाल इंडिया में, तो यहाँ पे इस फील्ड में, इस जगह पे, इस क्लासेस से बहुत अच्छे लेवल पे सीखने मिलेगा। हर फील्ड का तो सेम ही पैटर्न है कि जब तक हम उसमें पूरा 100% नहीं देते, हार्डवर्क नहीं करते, तब तक उसमें आगे का रास्ता दिखता नहीं है। तो डांस भी ऐसी चीज़ है कि उसमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है इंडिया में, बहुत ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे डांसर्स हैं एंड डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि मुंबई अगर हम देखें तो वहाँ पे इंडस्ट्री है पूरा एंड जो भी आते हैं डांसर्स रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते, उसके बाद उनको असिस्ट करने का मौका मिलता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। एंड इंडिया में आज तो आर्ट का जो फॉर्म है वो बहुत बड़े लेवल पे, हर जगह इसका वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ चुका है एंड हर जगह परफॉर्मेंसेस तो होते रहते हैं। तो डांस का जो फील्ड है, पहले ऐसा था कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था, बट अब जो है अब इसमें बहुत लार्ज रेंज तक स्कोप चल रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हार्डवर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग हमें बुला रहे हो या फिर हम लोग इधर आ रहे हैं, बच्चे लोग को ट्रेन कर रहे हैं या फिर अलग से कुछ सपना देख रहे हैं इनको लेके भी, तो ये पूरा हार्डवर्क से ही स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है कि आपके कटिहार में ये जो हमें जो अलग से लेके आया जाता है या फिर यहाँ के जो बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो बहुत सारी जगह भी सब बच्चे लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इधर के बच्चे लोग थोड़े एक्स्ट्रा कुछ है। तो छोटे छोटे बच्चे लोगों में वो जज्बा बहुत ज़्यादा है डांसिंग का। तो अगर स्कोप बहुत ज़्यादा है, कि जैसे भाई ने बोला है कि डांसिंग का स्कोप पहले नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। मेन है हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क करोगे तो अगर मुंबई जाते हो या फिर यहाँ से, तो आगे तो बढ़ना ही है। तो अगर आगे बढ़ चुके हो उसके लिए तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे ट्रेनर मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है आगे बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाते हैं उनके, ईजी हो जाते हैं ये चीज़। हाँ जी सर, इसका डांस में इसका 3rd ब्रांच है और मैं एसपी के साथ 1st ब्रांच से उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो इनका जो बिहेवियर है और इनका जो कॉन्टिशन जो देते हैं ना, इसमें
के सारे गैदरिंग है, मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं इनके एकेडमी में आके। तो ये थर्ड ब्रांच है, तो मैं चाहता हूँ इसके बाद कोई और ब्रांच होने के पहले कि यहाँ के बच्चे लोग कहीं पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ले जाने का। और वो तो सही है कि इनके साथ अगर रहोगे तो आगे बढ़ पाओगे, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये तीसरा ब्रांच है और सबसे बड़ी बात है कि अब नहीं, पिछले जब मेरा फर्स्ट ब्रांच था तब से यूथ लोगों को फुल टाइम हमने डांस को दिया और उनको बनाने में पूरा एनर्जी हमने लगा दी। और आज भी दूसरे से फर्स्ट से दूसरा तीसरा, और आज भी हम वही कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हम चाहेंगे कि ये जो हमारा डांस मेज कंपनी है इसको इतना बड़ा करें कि सिर्फ ये कटिहार लेवल में, पूरे बिहार लेवल में हम ये काम को कर पाए। कि अगल बगल जो भी डांस क्लास वाले हैं अपने कटिहार में, जो भी है छोटे मोटे जो भी डांस क्लास है, तो उनको ये बोलेंगे कि आप मेहनत करो, ज़रूर आप भी बहुत बड़ा कुछ कर पाओगे। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा बोले, बड़ा तभी बोलेगा जब आप बड़ा कुछ करोगे, बड़ा नाम करोगे तभी। और मेहनत से ही लोग बड़ा होते हैं, किसी के नाम से बड़ा नहीं होता। अगर नाम से बड़ा होता तो शायद सभी लोग बड़े कहलाते। और रही बात है, जब भी आप लोगों को कुछ सपोर्ट चाहिए होगा हमसे, जितने भी छोटे अगल बगल क्लासेस है, हम उनको यही सलाह देंगे, जब भी आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा हमारे से डांस के प्रति, बेहिचक आप आओ, हम आपको मदद करेंगे, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ अच्छा करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे।